आप भी सेम मेरे तरीके से ब्रोकन ग्लास जेली बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का बटन है उसको दबाना भी ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में मीठा कुछ। उसके लिए मैं बना रही हूँ दूध से और क्रीम से ब्रोकन ग्लास जेली। बनाना बड़ा आसान, बड़ी आंखों को बाती है। दिल करता है कि इसे बना के बस खाया ना जाए, इसे देखा जाए। 2 कप मैंने उसके लिए दूध ले ली है। मैंगो मैंने एक जेली बना के यहाँ रख ली है। बनाना मैंने एक जेली बनाई है और एक ही मैंने स्ट्रॉबेरी जेली जो है ये रेडी करके रख ली है। अगर मैं इनकी वीडियो साथ डालूं तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इनका तरीका मैं काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। 1/2 कप मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है। 1/2 कप ही मैंने कंडेंस मिल्क ले ली है। खाने के 4 चम्मच मैंने चीनी ली है। चीनी इसलिए कि अगर आपकी क्रीम मीठी है तो आप चीनी का यूज़ ना करें। मेरी मीठी नहीं है तो इसलिए मैंने चीनी का यूज़ किया है। खाने के 2 चम्मच भर के मैंने जेलाटीन ले ली है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 ग्लास मैंने आम नल का पानी जो है वो ले लिया और ये अपना जेलाटीन जो है हम इसमें भिगो देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। जितनी देर में हमारा दूध का मिक्सर रेडी होता है उतनी देर में हम इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। सॉस पैन में हम डाल देंगे 2 कप दूध। देखें ना ये कितना आसान है बनाना, और बच्चे इसको देख के खुश हो जाते हैं और बड़े मज़े ले लेके फिर इसको खाते हैं। जितनी देर में हमारे दूध को बॉयल आता है उतनी देर में हम अल्लाह का नाम लेंगे और अपनी जो बनी हुई ये मैंने मोल्ड ले लिया है। मोल्ड को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर दिया ऑयल से। कि आप जिस मोल्ड में भी लगाना चाहते हैं उससे हल्का सा ऑयल जो है ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से उसे लगा लें। इसे मैं करती हूँ साइड पे और अपनी जेली की हम कटिंग कर लेते हैं। जितने बड़े या छोटे आप पीस रखना चाहते हो ना वो आप पे डिपेंड है। मैं इसके पीस से थोड़े बड़े रखूँगी। दूध हल्का सा गर्म हुआ, अपनी चीनी हम डाल देंगे अपने दूध में ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और इसे हिला देंगे। इस तरह करके हम अपनी जो जेलियाँ हैं उनको निकाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये हम अपनी जो जेली है इनको निकाल के सेपरेट कर लेंगे। माशाल्लाह जी हमने अपनी ये जेली की कटिंग भी कर ली है। इसे करते हैं हम साइड पे। इधर आ जाते हैं जी। हमारे दूध को प्यारा सा बॉयल आ चुका है और इसे हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क हम अपना इसमें ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क की मैंने रेसिपी आपको दी हुई है। आप मेरे लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, प्यारी सी खुशबू के लिए, क्योंकि जेलेटिन की एक ना अपनी महक सी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये वनीला एसेंस मैंने यूज़ की है। इसे हम हिलाएंगे अच्छी तरह और 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे। ये जो हमने जेलेटिन बिल्कुल चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो मैंने नीचे से लो कर दी है। ठीक है, ये जेलेटिन जो है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम मिक्स करके अच्छी तरह इसको हिला के, ताकि इसमें कोई गुठली कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसे हिलाएंगे और साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे। 6 मिनट हो गए हैं मुझे इसको ना जेलेटिन शामिल करके पकाते हुए। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और इस मिक्सर को हम कर लेंगे ठंडा। उठाएंगे मोल्ड में ना इस तरह करके लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम लगा देंगे अपनी जेली को। आप जो से भी फ्लेवर पसंद करते हैं वो आप जेली का ले सकते हैं। मैं जो पसंद करती हूँ या जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। इसमें इस तरह करके हम इसमें सारा डाल देंगे।
ये हम अपनी फ्रेश क्रीम, हमने इसे ठंडा कर लिया, अपनी फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करके हम अपना हाफ जो मिक्सर है वो अपने इस मोल्ड में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके हम एक दफ़ा इसे स्पैचुले की मदद से हिलाएंगे ताकि जो हमारी जेली है ये अच्छी तरह, हमारा दूध वाला मिक्सर जो है वो नीचे चला जाए और जेली जो है हमारी वो इक्वल दूध जो है वो सारी साइडों पे आ जाए। अब हम फिर ये अपना मिक्सर इसमें डाल देंगे। हम प्लास्टिक शीट से इसे कवर करेंगे और कवर करके मैं इसे दूंगी 7 से 8 घंटे टाइम, और फ्रिज में रखेंगे इसे, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखेंगे। मिलती हूँ आपसे 8 घंटे के बाद। रहमानिर्रहीम। 8 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। माशाल्लाह अच्छी माशाल्लाह जी। इस तरह करके हम इसकी साइडें, ये देखा ना साइडें उसने खुद ही छोड़ दी हैं, ये देखें। इस तरह करके चाहे आप छुरी की नोक से कर लें, चाहे इस तरह करके आप हाथों की मदद से इस तरह इसको कर लें। बिस्मिल्लाह। इस तरह मैं रखूँगी शीट और इसे अपनी शीट के ऊपर हम उड़े लेंगे इस तरह। बिस्मिल्लाह। हल्का सा इस तरह करेंगे ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हम इसकी करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कर कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मज़े की हमारी ये ब्रोकन ग्लास जेली जो है सिर्फ मिल्क दूध से और जेली से ये रेडी हुई है। आप भी बनाएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मज़े की हमारी ये दूध और जेली से डिज़र्ट हमारा ये मीठे का रेडी हुआ है। आप भी सेम मेरे तरीके से ब्रोकन ग्लास जेली बनाएं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का बटन है उसको दबाना भी ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।